फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आज हम डिस्कस करेंगे सूफीज़म, सूफी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सूफी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा सूफी संत वगैरह थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन फीचर क्या था और अचीवमेंट क्या हुआ सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट का, और कुछ सूफी वर्ड जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सूफी वर्ड दे दिया है, इसका मतलब क्या होता है। सिंपल, क्लियर है ना। इसमें क्वेश्चन जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। क्लियर, जैसे वर्ड का मीनिंग आ गया, और कुछ सूफी संत जो कि फेमस है उन्होंने क्या क्या इस्टेब्लिश किया, क्या उनके नाम पे हुआ, वही आता है। क्योंकि इनके अगर फीचर्स, अगर मेंस के एग्जाम में फीचर्स आ सकते हैं जहाँ पर रिटन एग्जाम होता है। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चलिए, तो सबसे पहले मेरा नाम धीरज है और आप FB, इंस्टा और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम भी कर सकते हो मुझे डायरेक्टली, और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट एक मिस्टिकल मूवमेंट था इस्लाम में। देखो, इस्लाम में जो अभी चल रहा था, प्रोफेट मोहम्मद की पूजा वगैरह होती थी, तो यहाँ पे बहुत मटेरियलिज्म आ गया था। जो ऑर्थोडॉक्स लोग फॉलो करते थे, जो इनका बुक था, इनका जो रूल बुक है, शरिया जिसको बोलते हैं, शरिया, इनका जो रूल बुक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें रूल में बहुत चीज़ लिखा हुआ है कि कैसे रिलीजियस प्रैक्टिस करना है या डे टू डे लाइफ में कैसे परफॉर्म करना है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत मटेरियलिज्म की भावना आ गई थी, मटेरियलिज्म। तो इसीलिए कुछ लोगों ने, कुछ समझ लो, कुछ लोग पहले स्टार्ट हुए होंगे, जैसे भक्ति मूवमेंट में कुछ लोग स्टार्ट नहीं हुए, और कुछ लोग इस ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ चले गए होंगे। इनको लगा होगा यार नहीं, भगवान अल्लाह से मिलने का ये तरीका सही नहीं है। इन्होंने लगा जो लोग ये अपना रहे हैं ये तरीका मटीरियलिज्म वाला, पैसा कि ये खर्चा करो, ये सेक्रीफाइस करो, सेक्रीफाइस करो, ये सब सही नहीं है। जो अपने गॉड से, सुप्रीम गॉड से मिलने का ये तरीका नहीं है। क्लियर, तो सूफीज़म में एक मिस्टिकल मूवमेंट था। इसका मतलब होता है, इसका सिंपल मतलब होता है रहस्यवाद या सूफीवाद बोलते हैं, ये रहस्यवाद या सूफीवाद। द सूफीज व्हाइल एक्सेप्टिंग द शरीयत। देखो, यहाँ बात कहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो सूफी मूवमेंट जो कर रहे थे उनको सीधा सीधा जो मुस्लिम का रूल बुक है शरिया, उसके खिलाफ चले गए। नहीं, उसके खिलाफ नहीं चले गए। बोले कि उसको आपने गलत तरीके से, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे। इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं लिखा हुआ है कि आप सैक्रिफाइस करोगे तभी भगवान मिलेगा, तभी आपके गॉड आपको मिल सकते हैं। बोलते थे डिवोशन से भी मिल सकते हैं, भक्ति वगैरह से भी मिल सकते हैं। They do not continue with the religious practice to formal adherence and stress cultivation of religious experience in that a direct perception of God। ये बोलते थे, सिंपल बात बोलते थे। जैसे हमने भक्ति में देखा था ना, भक्ति मूवमेंट में हमने देखा कि बोला गया था कि आप लव एंड डिवोशन से आप खुद भगवान, आप खुद गॉड को पा सकते हो। गॉड को पाने के लिए किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पे भी वही बोला कि जरूरी नहीं आप सैक्रिफाइस करके पूजा पाठ कर पाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप खुद डिवोशन करो, भक्ति करो, आपको खुद गॉड मिल ही जाएंगे। क्लियर है ना। यहाँ पे बोलते थे कि डायरेक्ट परसेप्शन, आपको डायरेक्ट मिलेंगे, किसी के सहारे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सिंपल, जो प्रीस्ट होते हैं या सारे अलग अलग रिलीजन में जो इंटरमीडिएट का काम करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सिंपल बोला जाता था। सूफी डॉक्ट्रिन वाज बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द गॉड से। गॉड जो सुप्रीम गॉड है उससे मिल सकते हैं आपको, लेकिन आप अचीव कैसे करोगे? लव ऑफ गॉड, प्रेयर करोगे, फास्ट करोगे, रिचुअल करोगे, विदाउट रेफरेंस टू हिंदुइज्म, मुस्लिम। यानी दोनों मूवमेंट में कोई ऐसा नहीं था कि आप एक ही कम्युनिटी कह सकते, एक ही रिलीजन। इन दोनों मूवमेंट इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि हारमोनी इस्टेब्लिश करने का ट्राई करता था। ऐसा नहीं कि दूसरा कम्युनिटी वाला को एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। इसके मेन फीचर क्या थे? ऑब्वियसली पता है क्या हुआ इसमें? एक जगह स्टार्ट नहीं हुआ, दुनिया में जैसे मिडिल ईस्ट में कई जगह स्टार्ट हुआ, और कई जगह स्टार्ट हुआ और कई लोगों ने स्टार्ट किया। तो ध्यान देना, जो सिलसिला होता है या ऑर्डर होता है, इसका सिंपल मतलब है अलग अलग जगह स्टार्ट हुआ, और इसका नाम दो बेसिस पे पड़ता है, या तो जिसने स्टार्ट किया
और दूसरा नाम हो सकता है जहाँ से स्टार्ट हुआ। ध्यान देना, जिसने स्टार्ट किया या जहाँ से स्टार्ट हुआ, दोनों में से किसी पे भी नाम लोग रख सकते हैं। तो इंडिया में जरूरी थोड़ी है कि इंडिया में सारे आए होंगे और सारे बहुत फेमस होंगे, नहीं, इंडिया में कुछ फेमस हुए, क्योंकि आए तो इंडिया में सारे, लेकिन सब कुछ कुछ एरिया में कन्फाइंड हो गए। लेकिन जो मेन था चिश्ती ऑर्डर या सुहरावर्दी ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर, ये ऑर्डर का मतलब सिंपल है सिलसिला, सिलसिला का मतलब सिंपल है एक ग्रुप, सिंपल मान लेते हैं एक ग्रुप जो कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टार्ट हुए थे। देखो सिंपल मतलब है कि जितने भी सूफीजन थे ना, भले ही अलग अलग जगह स्टार्ट हुए थे, मोर और लेस सबका जो अब गॉड से मिलने का तरीका एक ही था, फीचर्स ऑलमोस्ट सबके सेम थे, थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस था। क्लियर है ना? तो मेन फीचर क्या थे? ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट सिलसिला या ऑर्डर बोलते थे, सब अलग अलग स्टार्ट हुआ तो अलग अलग ही होगा ना। एब्जॉर्ब वेराइटी ऑफ आइडिया एंड प्रैक्टिस फ्रॉम हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड जोरास्ट्रिज्म। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी एक धर्म पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं है, आप उस धर्म से अच्छा चीज़ें उठाए, उस धर्म से अच्छे अच्छे पॉइंट जहाँ जहाँ से आपको मिले ना, सिंपल उठा के आप डाल दीजिए, यही बात बोलते हैं। सूफीज बोलते हैं एम्ड एट सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यहाँ देखिए, थ्रू स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट, बोलते हैं कि मैनकाइंड का जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करते रहो, किसी इंसान की सर्विस करो ना, आदमी बनो ना, सिंपल ये बात बोलते थे कि स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट, पूजा पाठ करो नहीं, डिवोशन करो, किताब पढ़ो, सरिया खुद पढ़ो, ऐसा नहीं कोई इंटरमीडिएट बता रहा है उसकी बातों में आके कुछ से कुछ करे, नहीं, बोलते खुद आप पढ़ो, खुद इंटरप्रेट करो, कोई दूसरा अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, हम बहक जाते हैं, ऐसे होता है ना। इगर फॉर, देखो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करते हैं, कल्चरल सिंथेसिस की बात करते हैं कि हिंदू में जो फॉलो होता है, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, सबको मिक्स कर दिया जाए, बीच का कुछ निकाला जाए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को, मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी का कल्चर फॉलो ही ना करे, नहीं भाई, जो अच्छा लगता है फॉलो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थोडॉक्सी को सिंपल अपोज करते थे। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब वो लोग होते हैं जो कट्टर टाइप के होते हैं, जो बदलाव चाहते ही नहीं है, जो बदलाव चाहते ही नहीं है। क्लियर? दे प्रीच फेथ एंड डिवोशन ऑफ द गॉड, यानी गॉड को पाने के लिए उनके मन में फेथ रखना होगा, उनकी भक्ति करने होगी, उनके तरफ डिवोटेड होना होगा। डिस्करेज मटीरियलिस्टिक लाइफ, भाई पैसे वैसे से कुछ नहीं होता, सिंपल बोलते थे कि जरूरी नहीं है कि कोई आपको कोई इंटरमीडिएट जैसे प्रीस्ट वगैरह होते हैं, उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ बोलते हैं कि मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा, चलो ये सेक्रीफाइस करो, चलो ये पूजा पाठ करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो होता, डिवोशन से करो तभी मिलेगी। और नॉट इन फेवर ऑफ कंप्लीट रेनन्सिएशन, कंप्लीट दुनिया छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो, ऐसी बातें भी नहीं करते थे। अब चलो कुछ सूफी संत के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने बता दिया कि बहुत सारे ऑर्डर थे, उसमें जो 2 ऑर्डर इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए, एक थे चिश्ती ऑर्डर, एक थे सुहरावर्दी ऑर्डर। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो जो बहुत पहले आए थे, ख्वाजा अली हुजवीरी, ये एक कम दिन के लिए थे, ख्वाजा अली हुजवीरी। देखो हुजवीरी सिलसिला से होंगे, या सिलसिला या ऑर्डर दोनों सेम चीज़ है, बस समझ लो एक कम्युनिटी है। क्लियर है ना? एक पर्टिकुलर जगह से आई है, या तो ये हुजवीरी जगह का नाम होगा या इस पर्टिकुलर इंसान का नाम होगा। अल्सो नोन एज दातागंज बख्श, इनको और दातागंज बख्श भी बोलते थे। ये सबसे अर्लीस्ट सूफी संत थे, एमिनेंस नोन टू हैव सेटल इन इंडिया, मतलब पहले सूफी संत थे जो इंडिया में थे। एक्चुअली सूफी संत स्टार्ट तब हो गया था, ऑलमोस्ट 7th सेंचुरी से ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंडिया में कब आया? 11th सेंचुरी में। पहले कौन है उनका नाम याद रखना, ख्वाजा अली हुजवीरी। क्लियर है? द ऑथर ऑफ सेलिब्रेटेड मैनुअल ऑफ सूफीज्म, जैसे कशफ उल महजूब जो किताब है, जो सूफीज्म के लिए मैनुअल है, इन्होंने ही लिखा है। क्लियर? उसके बाद फिर एक और सूफी भक्त आते हैं, सूफीज्म आते हैं, शेख बहीउद्दीन
जकरिया, ये कब से कब तक थे? इनका जन्म हुआ था 1182 में, 1262 में इनकी मृत्यु हो गई। और एक चीज, सुहरावर्दी ऑर्डर के फाउंडर थे, सुहरावर्दी ऑर्डर के फाउंडर थे, और जिन्होंने पहला फर्स्ट लीडिंग खानका इन इंडिया एट मुल्तान। ध्यान देना, खान का मतलब क्या होता है कि मैं, जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, अभी का टीचर नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब पे बता दूंगा, मुझे आपको बताना है आज से 1100 ईस्वी में, तो मैं क्या करूँगा, एक जगह जा जाऊँगा, एक कुटिया ओपन करूँगा जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। इसको ही बोलते हैं खानका। खानका का मतलब सिंपल होता है एक आश्रम या मठ। तो शेख बहरुद्दीन जकरिया, इन्होंने क्या किया है, शेख बहरुद्दीन जकरिया ने क्या किया, एक खानका बनाया। कहाँ पे? मुल्तान में बनाया। किसके किसके मतलब कि फाउंडर थे? सुहरावर्दी के। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आता है 1141 से 1236 तक ये रहे थे जिंदा। द फाउंडर थे, चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर थे, इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस थे। द मोस्ट पॉपुलर लिबरल सूफी ऑर्डर इन इंडिया। लिबरल सूफी, और लिबरल का मतलब क्या है, थोड़ा जैसे दो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम जो होते हैं वो बदलाव चाहते ही नहीं। जैसे ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में लिखा, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम बोलते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उसे टैक्स लो, जैसे जिजिया जो टैक्स होता है। उसके अलावा वुमेन को पर्दा में रहना चाहिए, ये है ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। लेकिन जो लिबरल होंगे वो बोलेंगे नहीं, ये सब सही नहीं है, पर्दा नहीं होना चाहिए, नॉन मुस्लिम से टैक्स नहीं लेना चाहिए, या वुमेन कहीं भी पूजा पाठ करने जा सकते किसी भी मठ पे, या जियारत होता है ना, जियारत जिसे मठ बोलते हैं। मठ किनका? सूफी संत। देखो मठ होता है सूफी संत लोगों का, अगर डेथ हो जाता है ना तो उनको एक जगह पे टॉम बना दिया जाता है। टॉम मतलब होता है ना कि उनका मठ बना दिया जाता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, मतलब मरने के बाद उनकी अस्थि जहाँ पे रहती है। क्लियर है ना? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर थे, बहुत लिबरल थे, लिबरल ऑर्डर था। ही सेटल डाउन, अजमेर में सेटल डाउन हुए थे, और अबाउट 1206 में, इसमें 1206 में अजमेर में सेटल डाउन हो गया। तो इनके बारे में याद रखो, और पूरा मुगल में आपको इसको इनको बार बार सुनोगे, पूरा मुगल एरा में इनको बार बार सुनोगे। अदर चिश्ती सूफी संत, देखो इसको मैं इसलिए सबको बता रहा हूँ, जिसी को जैसे शेख बहरुद्दीन जकरिया या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके बारे में बता रहा हूँ। तो इन सब इसलिए बता रहा हूँ कि मुगल में आपको जानने को मिलेंगे। और आपको सुनने में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। मोहम्मद गोरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था बैटल ऑफ तराइन में, जिसके बाद ही इंडिया में मुस्लिम रूल इस्टाब्लिश हुआ था पहली बार। उससे पहले मुस्लिम आते थे, लूट पाट कर चले जाते थे, बट रूल इस्टाब्लिश नहीं किए थे। क्लियर है ना? अदर चिश्ती सूफी संत, चिश्ती ऑर्डर के और भी सूफी संत का नाम मैं बताता हूँ। ये सब चिश्ती ऑर्डर के ही है, क्योंकि ये अलग अलग थे, जकरिया ऑर्डर, हुजवीरी ऑर्डर, लेकिन चिश्ती ऑर्डर के सबसे पहले कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अलग और कौन कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद कौन आए थे? देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक और नाम बोला जाता है ख्वाजा अजमेरी। ख्वाजा अजमेरी क्योंकि उन्होंने अजमेर में स्टैब्लिश किया था। देखो और कौन कौन है? शेख हैमुद्दीन नगौरी, शेख हैमुद्दीन नगौरी। उसके अलावा क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कौन थे? ये थे जिनके लिए कुतुब मीनार बनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, कंप्लीट किया इल्तुतमिश में। कौन थे वो? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किस चिश्ती के थे? किस ऑर्डर के थे? चिश्ती ऑर्डर के थे। किस सिलसिला के थे? चिश्ती सिलसिला के थे। क्लियर? और नाम है मैंने बता दिया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे सरकार, जिनको हम बाबा फरीद भी बोलते हैं। क्या नाम है? बाबा फरीदुद्दीन गंजे सरकार। देखो ये क्या है? बाबा फरीदुद्दीन गंजे सरकार, इनको बाबा फरीद भी बोला जाता है। बाबा फरीद, एक चीज मैं बता दूं, बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे सरकार
जिनको हम बाबा फरीद भी बोलते हैं, ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्होंने अपना खानका बनाया था अजोदन में। अजोदन एक जगह है पंजाब में, क्लियर है ना। पहले ग्रेट पंजाबी पोएट थे सूफीजम में पंजाबी पोएट। उसके बाद आता है नाम शेख निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने बहुत पॉपुलर हो गए और उनको टाइटल मिला महबूबे इलाही। महबूब का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा। जैसे बहुत सारे गाने भी होते इस पर्टिकुलर वर्ड पे। तो महबूबे इलाही का मतलब है विलव्ड ऑफ गॉड। इलाही का मतलब होता है गॉड, गॉड के बहुत लव्ड वन, ऐसे बोल सकते हैं। इनका जो खानका है इन्होंने दिल्ली में बनाया। तो यहाँ पे याद रख रहे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, क्लियर है ना। इनका जो खानका है दिल्ली में है। ये बहुत फेमस सूफी संत थे, ये भी चिश्ती ऑर्डर के थे। ये सारे चिश्ती ऑर्डर के थे, क्लियर। उसके बाद कौन आता है? हाँ, उसके बाद कौन आता है? हमने कहाँ तक किया? निजामुद्दीन ये कहते हैं, इन्होंने दिल्ली में बनाया और सूफी संत थे। उसके बाद शेख नसीरुद्दीन महमूद, देखिए ये भी करिश्मेटिक सिख, ये सारे हैं ना चिश्ती संत हैं। कौन आया? शेख नसीरुद्दीन महमूद। देखो इसमें मैं जो बोलूँगा वो भी उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, किसी से अगर कोई बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना किसी से, निजामुद्दीन औलिया, आप बता सकते हो कि इसका खानका कहाँ पे होगा? दिल्ली में ही होगा, क्योंकि आपको पता है इनके नाम पे बहुत वो सब है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह सब है। शेख नसीरुद्दीन महमूद द कैरिस्मेटिक चिश्ती संत थे, वॉज लेटर नोन एज चिरागे दिल्ली। ये भी जगह है दिल्ली में। क्या नाम है इनका? शेख नसीरुद्दीन महमूद। इन एक कैरिस्मेटिक चिश्ती संत थे। इनका नाम बाद में पड़ा है चिरागे दिल्ली, मतलब लैंप ऑफ दिल्ली। उसके बाद सैयद महमूद गेसू दराज, सैयद महमूद गेसू दराज हु सेटल डाउन एट गुलबर्गा, गुलबर्गा में सेटल हुए थे। सैयद महमूद गेसू दराज, ये गुलबर्गा कर्नाटका में है। और आपको गुलबर्गा जगह पता होगा क्योंकि हमने डिस्कस किया है बहमानी किंगडम में कुछ है, क्लियर है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। इनको बंदा नवाज बोलते थे। बंदा नवाज का मतलब होता है बेनिफैक्टर ऑफ गॉड क्रिएचर। गॉड क्रिएचर का, भगवान का ऐसा क्रिएचर जो बहुत दानी हो, बहुत दान करता हो, क्लियर है ना। तो इनका नाम पड़ा था बंदा नवाज। बंदा नवाज कौन, किनका नाम पड़ा था? सैयद मोहम्मद गेसू दराज का, और वो गुलबर्गा में सेटल डाउन हुआ था, क्लियर। इनका जो है एन ऑथर मोर देन, बहुत सारे किताबें लिखे थे सूफीजम पे। ही वॉज द अर्ली राइटर एंड उर्दू के बहुत बड़े पोएट थे। उसके बाद बात करते हैं शेख बहरुद्दीन समरकंदी, ध्यान देना, शेख बहरुद्दीन समरकंदी। ये एक सुहरावर्दी ऑर्डर जो था ना, सुहरावर्दी ऑर्डर, इस ऑर्डर का एक पार्ट था जो बिहार में रेस्ट्रिक्टेड था। क्या नाम था? इनको फाउंडेड फिरदौसी। देखो शेख बहरुद्दीन समरकंदी, इन्होंने फाउंडेड फिरदौसी ऑर्डर को फाउंड किया। कहाँ पे? बिहार में। इन्होंने ही और एक फिरदौसी ऑर्डर फाउंड किया। मतलब हमें सुहरावर्दी का ही एक पार्ट था। कौन सा? फिरदौसी ऑर्डर। कहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड था? बिहार में। उसके बाद देखो शाह नयामातुल्लाह कादरी एंड शाह अब्दुल्ला सुतारी। शाह नयामातुल कादरी ये फाउंड किया था। कादरी ऑर्डर ऑब्वियसली नाम से ही पता चल गया, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और शाह अब्दुल्ला सुतारी, कौन सा ऑर्डर होगा? सुतारी ऑर्डर। ये वाला जो है कादरी जो है वो उत्तर प्रदेश डेक्कन वगैरह में फैला हुआ था, और जो सुतारी है वो मध्य प्रदेश गुजरात में फैला हुआ था। सिंपल है। सुतारी ये तो कोई नहीं पूछेगा सुतारी किस ऑर्डर का था, क्योंकि सिंपल बता दोगे। सुतारी ऑर्डर किस एरिया में फेमस था, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सुतारी ऑर्डर फेमस था। ये देखो सुतारी ऑर्डर फेमस था मध्य प्रदेश और
गुजरात वाले एरिया में। ये फेमस था कादरी ऑर्डर उत्तर प्रदेश और डेक्कन में। एक है मियान मीर वॉज द मोस्ट पॉपुलर सूफी संत इन कादिरिया ऑर्डर। क्लियर है ना, ये वाले की बात करते हैं। अब बात करते हैं ख्वाजा बाली बिलाह, इन्होंने नक्शबंदिया ऑर्डर को फाउंड किया। मोस्ट फेमस संत थे इसके शेख अहमद सिहिंदी, इसको बोला जाता था मुजादिद अतलीफ। देखो ये इतना हर एक नहीं याद करो, जिनसे बहुत कुछ जुड़ा है। जैसे मैं बता दूं चिश्ती ऑर्डर के 3-4 मेन है ना, जैसे बख्तियार काकी, फरीद, और जो पहले उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये कुछ कर लो, मतलब कुछ याद कर लो, बस सबको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको भाई, इसको तो भूलना ही मत, इसको तो आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा। देखो तसौफ क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है सूफीजम। क्लियर है ना। शेख, पीर, मुर्शिद, इसका मतलब है स्पिरिचुअल लीडर। भाई सिंपल है, मैंने कुटिया खोला तो मैं आपको बताऊंगा ना, आपको सिखाऊंगा, आपको बहुत कुछ एडवाइस दूंगा सूफीज़म के बारे में। तो मैं आपका शेख, मैं आपका पीर, मैं आपका मुर्शिद, आप मेरे मुरीद। मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल का मतलब आपने मेरे कुटिया की शिष्यता ग्रहण कर ली है, आप मेरे शिष्य हो। खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर। क्लियर है ना, सक्सेसर। सबसे, जैसे मान लो एग्जांपल है कि जैसे प्रोफेट मोहम्मद सबसे ऊपर है, तो प्रोफेट मोहम्मद के जो उनका प्रवचन होगा, जो उनकी बातें होगी, वो कोई ना कोई आपसे बताएगा, कोई ए बंदा आपसे बताएगा, इनकी बातें कोई बनाएगा। तो इनको बातें जो दूसरे के लिए बताता है नेक्स्ट जनरेशन को, उनको बोलते हैं खलीफा यानी सक्सेसर। इनकी बातें एक चैन के भांति अलग अलग जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए, यही इनका उद्देश्य होता है। खानकाह का मतलब होता है सिंपल आश्रम या मठ। भाई मैंने आपको आश्रम में बुलाया ना, इसको बोलते हैं खानकाह। शमा का मतलब होता है म्यूजिक रिसाइटल, सिंपल है। उसके बाद है रक्षा का मतलब है डांस। समा का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि हमारा जो एक वेद था सामवेद में म्यूजिक वाला पार्ट था ना, तो म्यूजिक यानी शमा म्यूजिकल रिसाइटल। रक्षा डांस में था। फना का मतलब होता है सेल्फ इनहिलिएशन कर देना। एक और वर्ड है जिनको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिया है, जियारत। मैंने बताया था जियारत का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई शेख है, शेख का मतलब वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जब आपके गुरु है, जैसे मान लो आप उनके मुरीद हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं आपका शेख हूँ, कोई इंसान ही शेख होता है, और आप उनके मुरीद हैं, तो इनको आपको पता है इनमें भगवान का बहुत ज़्यादा सुप्रीम गॉड का आशीर्वाद है। इनके आस पास रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हमें इनसे शक्ति मिलेगी, हो सकता है। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये और सुप्रीम गॉड के करीब चले जाते हैं, ये भगवान के दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बन गए तो इनका जो अस्थि है ना, इसको हम विसर्जित नहीं करते, इनका अस्थि हम एक टॉम्ब बना के ऐसे पिलग्रिमेज बना देते हैं। फिर जहाँ लोग हम घूमने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे साइट है, अजमेर में आपको मिल जाएगा, दिल्ली में आपको मिल जाएगा, कई जगह मिल जाएगा। तो ये लोग जो पूजा वगैरह करने जाते हैं यहाँ पे, इस जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑर्डर, मतलब बहुत अजमेर वगैरह अगर घूमने चले जाओ, आगरा वगैरह में चले जाओ, या फतेहपुर सिकरी में चले जाओ, तो ऐसे जगह आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे ऐसे टॉम्ब है, और वो एक पिलग्रिमेज साइट बन चुका है। तो यानी कि लोगों को पता है कि ये और गॉड से नज़दीक में चले गए, हमारी और भलाई कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब अचीवमेंट क्या क्या था भक्ति और सूफी संत के? दे इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड इनहेरिटेड फ्रॉम ईच अदर। हाँ भाई, दोनों एक दूसरे के चीज़ें ले रहे थे, मतलब एक दूसरे के फैक्टर्स ले रहे थे। रिफॉर्म चाहते थे, भक्तिज्म रिफॉर्म हिंदुइज्म, सूफीज्म लिबरलाइज इस्लाम। लिबरलाइज कर रहे थे कि जो आप इतना ऑर्थोडॉक्स है कि मटीरियलिज्म, वुमेन को पर्दा सिस्टम, या आपको ये भावना चीज करनी है, कुछ प्रैक्टिस है सीधा ऑर्थोडॉक्स मान के उसको हटा दे रहे थे। एक चीज मतलब आपको मैं बता दूं,
बाद में क्या हुआ, सूफीज्म में भी कुछ दरार पड़ने लगा। ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक होते हैं, एक बोलते थे कि जो ये जो सूफीज्म जो अपना रहे हैं वो सिंपल मुस्लिम का जो शरिया बुक है ना, उसी बुक से अपनाना चाहिए। लेकिन एक जो ग्रुप था ना, बोलता नहीं, कुछ हम अलग से भी डाल सकते हैं, कुछ अलग से भी डाल सकते हैं, अलग से हमारा सिद्धांत होना चाहिए। तो जो लोग चाहते थे वो सिंपल मुस्लिम वाला ही डाले, उसको बोलते थे वाह शरिया। और एक जो अलग बन गया, जो चाहते थे अलग चीज़ भी डालना, उसको बोलते थे वे शरिया। मतलब अपना अलग भी सिद्धांत कुछ डालना चाहते थे। सरिया वाला डालना ही चाहते थे लेकिन कुछ अलग। तो वे सरिया का मतलब अलग, कुछ अलग। वाह सरिया का मतलब एकदम उसी बात पे। बोथ इनकरेज सोशल रिफॉर्म चाहते थे। एटमोस्फेयर ऑफ इंटर रिलीजियस फ्रेटर्निटी वॉज क्रिएट हुआ था। हिंदू मुस्लिम रिकॉन्साइल हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। कल्चरल सिंथेसिस टुक्स प्लेस विच ट्रांसफॉर्म मुस्लिम रूल इन इंडिया। ऑब्वियसली कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसके बाद ही तो मुस्लिम रूल, मुगल वगैरह आए। क्लियर है ना। टू अ नेशनल गवर्नमेंट अंडर द अकबर। क्लियर है ना। यही सब है बस। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारा दो टॉपिक सिर्फ बचा हुआ है जो कि आपका 2 दिन में कंप्लीट। तो मेडाइवल हिस्ट्री हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम ज्योग्राफी को और जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी हम फिजिक्स भी कर रहे हैं और ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, और उसका पॉलिटी भी आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस। तो आज पॉलिटिकल साइंस का क्या क्या चैप्टर है वो मैं बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, और कल से मेन स्टार्ट करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।